ओम उमा महेश्वराय नमः। नमस्कार, आपके साथ मैं दीपेश बरकले। भगवान शिव की आराधना को समर्पित सावन के पवित्र महीने के सावन सोमवार और अमावस्या के जलाभिषेक का आज विशेष महत्व है। लेकिन अमावस्या यदि सोमवार को हो यानी कि सोमवती अमावस्या हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस बार दशकों बाद सावन के तीसरे सोमवार को विशेष मुहूर्त में सोमवती अमावस्या पड़ रही है। इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। माना यह जा रहा है कि 20 साल पहले ऐसा शुभ संयोग बना था। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की पूजा की जाती है। सावन सोमवार और सावन की सोमवती अमावस्या को पूजा पाठ करने और जलाभिषेक से विशेष फल प्राप्त होता है। बहुत से भक्त भगवान शिव की असीम कृपा पाने के लिए सोमवती अमावस्या को व्रत भी रखते हैं। अमावस्या को महिलाएं तुलसी, पीपल के पेड़ में 108 परिक्रमा भी करती हैं। कई इलाकों में अमावस्या के दिन पितर देवताओं की पूजा करने और श्राद्ध करने की भी परंपरा कायम है। मान्यता है कि इससे अज्ञात तिथि पर स्वर्ग लोकवासी हुए पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। तो श्रावण मास के पवित्र त्योहार में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। लेकिन आप आज सोमवती अमावस्या है तो सोमवती अमावस्या पर क्या करें ये भी हम आपको बता देते हैं। भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय की पूजा करें। जलाभिषेक करना भी विशेष फलदायी होता है। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान दान का बहुत ज्यादा महत्व है। हरियाली अमावस्या पर किसी मंदिर में पौधा लगाएं। पीपल, केला, नींबू या तुलसी के पौधे लगाने से गृह दोष शांत होता है। महिलाओं को तुलसी की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। पूजा में ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मां पार्वती की पूजा से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। अमावस्या की दोपहर में पितरों के लिए धूप ध्यान करना चाहिए। जीवन साथी के सौभाग्य के लिए अमावस्या पर महिलाएं व्रत करें। सोमवती अमावस्या के दिन चींटियों को आटा डालना चाहिए। 21 बेलपत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। आज के दिन गरीब व जरूरतमंदों को भोजन भी कराना चाहिए। विशेष फल प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ की पूजा और परिक्रमा का भी खास महत्व है। आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज ही के दिन विशेष सोमवती अमावस्या का भी सहयोग बन रहा हुआ है, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पहुंच रहे हैं। लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं को महाकाल मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। आज अल सुबह 2:30 बजे बाबा महाकाल के पट खोले गए, जिसके बाद बाबा का जलाभिषेक कर पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से बाबा का पूजन अभिषेक किया गया। जिसके बाद भांग का विशेष श्रृंगार भी बाबा महाकाल के मंदिर में देखने को मिला है। आज के दिन विशेष संयोग के चलते बाबा महाकाल के दर्शन करने की इच्छा रखने वालों को फल प्राप्त होता है। चलिए अब बाबा के दर्शन के लिए अलग अलग स्थानों पर चलते हैं। कहां किस तरह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। आनंद निगम उज्जैन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र धनुतिया मंदसौर से हमारे साथ हैं और विकास चौहान इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बाबा महाकाल की नगरी ही आपको लिए चलते हैं। आनंद हमारे साथ मौजूद है। आनंद, किस तरह का उत्साह, उमंग और उल्लास देखने को मिल रहा है? किस तरह से श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था आज हो पा रही है? बिल्कुल दीपेश, देखिए चूँकि कोरोना महामारी के चलते भले ही लोगों में थोड़ा सा डर हो, लेकिन आस्था कहीं भी कम नहीं हुई है और आस्था को लेकर तमाम वो लोग जो श्रद्धालु हैं वो उज्जैन के आसपास और उज्जैन शहर से यहाँ पर आ गए हैं, लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चूँकि कोरोना को लेकर पहले से ही बता दिया गया था कि मध्य प्रदेश के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए अब जो बाहर से लोग आ रहे थे वो पहले उन लोगों को रोक दिया गया है। सिर्फ मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उन लोगों को ही यहाँ पर फिलहाल प्रवेश दिया जा रहा है। और अगर बात करें यहाँ के मंदिर की जो है सुबह से विधान की, तो सुबह अलसुबह भस्मारती की गई है और भस्मारती में विशेष पूजन अर्चन के साथ साथ पंचामृत अभिषेक पूजन भी यहाँ पर देखने को मिला है। एक विशेष श्रृंगार चूँकि सोमवार को ही किया जा रहा है और बाबा का भोलेनाथ का जो है
भांग से यहाँ पर श्रृंगार किया गया, जिसके बाद भस्मारती भी की गई है। इसमें अब हालांकि बड़ी संख्या में पहले जो है यहाँ पे श्रद्धालु आते थे, लेकिन कोरोना के चलते यहाँ पर भस्मारती में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सुबह 5:30 बजे से देर रात 9 बजे तक यहाँ पर श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है, और उसके लिए अब तमाम जो है गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 से यहाँ पर विशेष लाइनें लगना शुरू हो गई है। इसके साथ ही यहाँ पर विशेष दर्शन की व्यवस्था भी की गई है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें 250 रुपये का रसीद लगाकर विशेष दर्शन भी यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा एक आज विशेष यहाँ पर संयोग देखने को मिला है, क्योंकि हरियाली अमावस जो है सोमवती अमावस्या है यहाँ पर, और सोमवती अमावस के चलते उज्जैन की शिप्रा नदी के घाट पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर स्नान के लिए आते हैं। लेकिन महामारी के चलते उस जो है नहान को भी यहाँ पर फिलहाल रोक दिया गया है। किसी को भी श्रद्धालु को यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया रहा है। रामघाट जो कि पूरी तरह से फिलहाल यहाँ पर वीरान दिखाई दे रहा है। तो चूंकि व्यवस्थाएं कोरोना को लेकर की गई है, लेकिन आस्था कहीं भी यहाँ पर कम दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, आस्था कहीं भी कम होती दिखाई नहीं दे रही है, और बाबा के दर पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रखे हैं। मंदसौर आपको लिए चलते हैं, पशुपतिनाथ के दर्शन करवाते हैं। नरेंद्र हमारे साथ मौजूद है। नरेंद्र, किस तरह की तैयारियां हैं? जी दीपेश, आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है और आज कई तरह के योग संयोग बन रहे हैं। आज श्रावण मास के तीसरे सोमवार के अलावा हरियाली अमावस्या है, और हरियाली अमावस्या भी सोमवार को है, इसलिए सोमवती अमावस्या है। इसके अलावा कई तरह के सिद्धि योग भी आज बन रहे हैं, इसलिए आज के सोमवार का विशेष महत्व माना गया है। भगवान पशुपतिनाथ की आराधना का आज विशेष दिन है, कई तरह के योग बन रहे हैं, इसलिए ये आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण माना गया है धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से। आज यहाँ पशुपतिनाथ भगवान महादेव के मंदिर पर जो कार्यक्रम सुबह से आयोजित किए गए हैं, सुबह 5 बजे यहाँ के कपाट खोल दिए गए थे। यहाँ के पुजारियों ने भगवान पशुपतिनाथ का पंचामृत, शहद, दूध, घी आदि से, दही से अभिषेक किया है, और उसके बाद में आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खोल दिए गए थे। अभी यहाँ पर दूसरी आरती 7 बजे बाद वाली होने वाली है, उसकी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। अभिषेक के बाद में श्रृंगार कर दिया गया है। आम श्रद्धालुओं का अभी यहाँ पर प्रवेश रोक दिया गया है। आरती के पश्चात यहाँ पर फिर से बारी बारी से श्रद्धालु आएंगे और दर्शन करेंगे। और तो आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है कि कई तरह के योग आज यहाँ पर बन रहे हैं। सोमवार भी है, चारों तरफ हरियाली भी है, हरियाली अमावस्या भी है, और वो भी सोमवार के दिन। तो कई तरह के योग यहाँ पर आज देखने को मिल रहे हैं, और अब भगवान पशुपतिनाथ के श्रृंगार कर दिया गया है। इसके अलावा जो शाम को कार्यक्रम होने वाले हैं, हरियाली अमावस को देखते हुए यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किएंगे, भगवान को बेल, पुष्प, कई तरह के हरे वृक्ष, लताएं, फल आदि जो है उनसे श्रृंगार किया जाएगा शाम के समय 4 बजे, और कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान, रुद्राभिषेक आदि कार्यक्रम यहाँ पर रात्रि तक चलते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, रात्रि तक का यहाँ पर इसी तरह की चहल पहल देखने को मिलने वाली है। और नरेंद्र, जब वहां से लाइव देख रहे हैं तो आरती भी वहां शुरू हो चुकी है, पूजन अभिषेक भी चल रहा है। इंदौर आपको लिए चलते हैं। इंदौर में भी कई पवित्र स्थान हैं, कई दिव्य स्थान है जहां पर भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना होती है। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, कई वर्षों तक का अगर पुरानी परंपराओं का जिक्र किया जाए तो इंदौर से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। श्रावण मास के इस पर्व के दौरान कई यात्राएं भी निकलती हैं, कई तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं, लेकिन इस कोरोना काल में किस तरह से भक्तिभाव हो पा रहा है? बिल्कुल दीपेश, आपको बता दूं कि पावन सावन माह का तीसरा सोमवार है, लेकिन कोरोना लगातार अपनी दस्तक मुंबई में दिए हुए है। इसी को लेकर के ये एहतियात बरते गए हैं और निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं कि जो भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। तो लिहाजा इस वक्त हम परदेसीपुरा चौराहे के द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर पर मौजूद हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ शिवालय में जो पुजारी है वही मौजूद हैं, वही पूजन और आरती की तैयारी कर रहे हैं और बाबा भोलेनाथ की भक्ति कर रहे हैं। चूँकि श्रद्धालुओं को मंदिरों में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु नहीं आ सकते हैं, इसी वजह से जो सिर्फ मंदिर के पुजारी हैं वो और उनके परिवार के जो सदस्य हैं वही मिलकर भक्ति कर रहे हैं और इस बात की कामना भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोरोना का जो कहर है उस पर लगाम लग सके, इंदौर वासियों को उससे मुक्ति मिल सके। फिलहाल अभिषेक और पूजन
का पूजन चल रहा है बाबा भोलेनाथ का। उन्हें प्रसन्न करने, उनकी भक्ति का क्रम देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है दीपेश की इस बार सावन जैसे माह में सोमवार के दिन जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं बाबा के जो दर्शन है उन्हें मंदिरों के पट के बाहर से ही दर्शन करने पड़ रहे हैं, उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पूर्व से ही निर्देश दिए गए थे कि सावन के पहले सोमवार से पूर्व में ये बैठक हुई थी। उस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि उस समय बाद शायद कोरोना से राहत मिलेगी और भक्तों को मंदिरों में प्रवेश दे दिया जाएगा। लेकिन कोरोना लगातार अपनी दस्तक दिए हुए है, लगातार संक्रमण की हदें बढ़ती जा रही हैं। इसी वजह से श्रद्धालु जो हैं उन्हें इस बार भी बाहर से ही प्रभु के दर्शन करने होंगे और जो भक्ति है उन्हें घरों में ही करना होगी। बिल्कुल, तो घरों में ही भक्ति करना होगी और हम भी आपको दर्शन करवा रखे हैं, तो अपने घर में बैठ कर के आप हमारे माध्यम से भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शन कराने के लिए। श्रावण के महीने में शिव भक्त भोलेनाथ का जलाभिषेक करने को आतुर रहते हैं, लेकिन बैतूल में एक शिवधाम ऐसा भी है जहां प्रकृति खुद हर पल भोलेनाथ का जलाभिषेक करती है। यह है प्रसिद्ध शिवधाम सालबर्डी, जो बैतूल के प्रभात पट्टन ब्लॉक में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। करीब 2000 फीट की ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस शिवधाम की एक अनूठी खासियत है। यहाँ पहाड़ की चोटी पर एक गहरी गुफा में स्थापित शिवलिंग पर प्रकृति हर समय जलाभिषेक करती है। शिवलिंग के ऊपर कोई जल कलश नहीं रखा जाता, बल्कि गुफा की एक चट्टान से शुद्ध जल की बूंदें साल के हर दिन शिव जी का अभिषेक करती है। जो शिवलिंग है, शिव गुफा है, ये महत्वपूर्ण है। ये कहा जाता है कि हाँ, शिव जी आकर तपस्या करके जा चुके हैं, तत्पश्चात जो ये शिवलिंग है ये प्रकट हुई है। और ये शिवलिंग की विशेषता ये है कि इसका अभिषेक स्वयं प्रकृति ही करती है। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, लेकिन प्रचलित मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी और वो हर दिन यहाँ शिव जी की उपासना करते थे। साथ ही सालबर्डी में पांडवों की मौजूदगी के कुछ और भी प्रमाण मिलते हैं, जिनमें से एक है पांडव कचहरी, जो अब एक खंडहर में तब्दील हो चुकी है। वहीं यहाँ पर और भी कई ऐसे स्थान हैं जो यहाँ पांडवों की मौजूदगी के प्रमाण देते हैं। सैंड स्टोन से बने हुए पत्थर हैं और पांडवों ने जहाँ जहाँ भी मैंने जो शिव स्थापित किए सब सैंड स्टोन के हैं, जितने भी शिवलिंग हैं। और इसको इतना जागृत शिवलिंग है ये कि प्रकृति कितना ही सूखा पड़ जाए, ये हो जाए, लेकिन वहाँ का जो अभिषेक है कभी नहीं रुकता। शिवधाम सालबर्डी में हर साल सावन महीने में भक्तों का रेला दिखाई देता है, लेकिन इस साल लॉकडाउन के चलते यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। रोजाना यहाँ के सेवादार शिव जी का अभिषेक करके चले जाते हैं। यहाँ पर सालबर्डी नाम का ये 2 गांव है, जो एक महाराष्ट्र में है, एक एमपी में है, और दोनों की अलग अलग पंचायतें हैं, दोनों के अलग अलग स्कूल है। गर्मी के मौसम में जब नदी तालाब सूख जाते हैं, तब भी प्रकृति सालबर्डी के शिवलिंग का जलाभिषेक करती है और यही इस शिवधाम को अद्भुत बनाता है। ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। विंध्याचल की पहाड़ियों में एक ऐसा भी दिव्य और चमत्कारिक शिव मंदिर है जहां प्रकृति खुद भगवान शिव का पूरे साल जलाभिषेक करती है। टपकने वाले इस जल की बूंदों के कारण इस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव पड़ चुका है। चलिए आपको भी कराते हैं इस चमत्कारिक दिव्य मंदिर के दर्शन। सीहोर जिले की रेहटी तहसील में नकटी तलाई गांव से करीब 5-6 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर मौजूद ये है टपकेश्वर महादेव मंदिर। बुधनी संदलपुर सेंट्रल हाईवे 22 पर चैतन्य महादेव की एक गुफा है। इसी गुफा में ये प्राचीन मंदिर स्थित है। ये मंदिर तो चमत्कारिक है ही, साथ ही विंध्याचल पर्वतों का ये खूबसूरत नजारा मन मोह लेता है। इन प्राकृतिक छटाओं को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्तजन
भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर की खासियत है कि यहाँ जितनी जोर से भगवान भोले का जयकारा लगाया जाता है, उतनी ही तेजी से गुफा में से शिवलिंग पर जल टपकता है। ये पहाड़ों के बीच में बहुत प्रसिद्धि लगी है। यहाँ 12 मासी भले कितनी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ भोलेनाथ की पिंडी के ऊपर कभी पानी बंद नहीं होता। वैसे तो यहाँ हर मौसम में भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन में यहाँ जाने का विशेष आनंद है। हरी भरी घास में लिपटे खूबसूरत पहाड़, झरने, नदियों का मनोरम दृश्य भक्तों को आकर्षित कर लेता है। विंध्याचल के पर्वत के बीचों बीच स्थित है और हम लोग टपकेश्वर के नाम से इस मंदिर को जानते हैं। यहाँ पर जितने बार हम मतलब जोर जोर से बोलेंगे तो यहाँ पर पानी आसरू पहाड़ियों के पहाड़ के नीचे से यहाँ पर टपकता। इस दिव्य धाम में भयंकर गर्मी के दिनों में भी पहाड़ों से पानी रिसता रहता है। इस पानी से नित्य निरंतर भगवान भोले का अभिषेक होता रहता है। यहाँ विशेष पूजा अर्चना यूं तो पूरे वर्ष चलती रहती है। महाशिवरात्रि में इस स्थान का महत्व और बढ़ जाता है। जी सर, यहाँ पे जो है कि बाबा भोलेनाथ और उनमें ये गंगा प्रकट करी, जब से ये टपकेश्वर के नाम से जाना। इस गुफा में सैकड़ों संत महात्माओं ने पूजा अर्चना करते हुए कई सिद्धियां प्राप्त की हैं। इस लिहाज से भी इस जगह पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18 सीहोर।